अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास और क्लास के टाइप्स देखेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स और टाइप्स ऑफ क्लास। आपने इंडिपेंडेंट क्लास का सुना होगा, आपने डिपेंडेंट का सुना होगा, आपने सबऑर्डिनेट क्लास का सुना होगा और आपने आरआरसी क्लास का सुना होगा, जिसको हम रिलेटिव रिस्ट्रिक्टिव क्लास कहते हैं। तो हम इन चारों कैटेगरीज़ को आज डिटेल में पढ़ेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले हमने क्लास के बारे में पढ़ना है। पिछली वीडियो में हमने क्लास और फ्रेज़ का जो कंपैरिज़न था वो पढ़ा था। आज खुसूसन हम क्लास और इसके टाइप्स जो भी हैं उन पे बात करेंगे। सबसे पहले क्लास का आपको थोड़ा सा क्लास के बारे में बैकग्राउंड दूँ। तो क्लास होता क्या है? क्लास बेसिकली सब्जेक्ट और आपका जो वर्ब होता है इसका कॉम्बिनेशन होता है, जिसको आप प्रेडिकेट भी कहते हैं। प्रेडिकेट कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेडिकेट का मतलब है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब टुगेदर व्हाट दे आर शोइंग। तो ये आपका क्लास का कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्लास में क्या होता है? सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। इसकी जो कंपोजिशन होती है वो इन दो कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती है। देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं। जैसे मैं कहूँ कि अली राइट्स। अब देखें, अली आपका सब्जेक्ट है और राइट आपका वर्ब है। तो ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं। आपके जहन में जितने भी सब्जेक्ट्स आएँ उनके साथ कोई ना कोई वर्ब रखें, किसी भी कैटेगरी की वर्ब रखें। हमने ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, जीरन, पार्टिसिपल सबको पढ़ा हुआ है। इनके बारे में आपको वीडियोस ग्रुप में मिल जाएंगी। जैसे कोई और एग्जांपल आप बताएं। जैसे आपने पढ़ा होगा शी प्लेस। देखें, शी इज़ द सब्जेक्ट हेयर एंड प्ले इज़ द वर्ब हेयर। तो इस तरह के एग्जांपल्स जो होंगे वो आपके क्लास कहलाएंगे, चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो। जैसे हम कहें कि वी सिंग सॉन्ग, आप कह सकते हैं कि दिस इज़ अ क्लास, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट वी विल से दिस इज़ द सेंटेंस रादर देन द क्लास। सेंटेंस को भी क्लास कह सकते हैं, लेकिन क्लास जो है वो सेंटेंस का भी एक टुकड़ा होता है। तो क्लास अगर समझ में आ जाएगी तो आपको क्लास की टाइप्स भी समझ आ जाएंगी। जैसे कोई और एग्जांपल्स हम देख रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि अली इज़ प्लेइंग, तो ये आपका अली सब्जेक्ट हो गया, प्ले आपका वर्ब हो गया। तो अली एंड प्ले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कंबाइन होके हमें एक थॉट देते हैं, एक सेंस देते हैं। इस तरह इनकी कंपोजिशन को हम क्लास कहते हैं, CLAUSE। अब आपके जहन में क्लास बिल्कुल अच्छे से फिट हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स या काइंड्स पे। क्लास की जितनी भी कैटेगरीज हैं हम इंशाल्लाह इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लास को। इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास बिल्कुल यही क्लास ही है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब ही होंगे, लेकिन ये दोनों जब कंबाइन होंगे इस क्लास में तो ये हमें कंप्लीट सेंस देंगे या कंप्लीट आइडिया देंगे या हमें थॉट देंगे। जैसे मैं कहूँ, वही सारे जो एग्जांपल्स मैंने क्लास में लिखे थे। जैसे मैं कहूँ अली सिंग्स, अब हमें अली सब्जेक्ट है, सिंग यहाँ पे वर्ब है, दोनों की कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन हमें सेंस दे रही है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि दिस इज़ द इंडिपेंडेंट क्लास, यानी वो क्लास इंडिपेंडेंट, वो क्लास जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, आज़ाद हो और हमें सेंस दे रही हो, थॉट दे रही हो। और भी एग्जांपल्स देख लें। शी वॉचेस, अब देख लें, शी वॉचेस अगेन इज़ ए क्लास, बट कौन सी क्लास? इंडिपेंडेंट क्लास। ये आप नोट करें। और एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ असलम प्लेस क्रिकेट, कौन सी क्लास? अगेन असलम एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब combines together in order to provide the complete thought. That is why these classes are or will be called independent classes. और भी एग्जांपल ले लें। she flies the kite, देख लें, अगेन शी इज़ द सब्जेक्ट, फ्लाई इज़ द वर्ब, काइट इज़ द ऑब्जेक्ट इन दीज सेंटेंसेस और क्लासेस। तो ये आपकी इस तरह इंडिपेंडेंट क्लास होती है। अब हम देख रहे हैं दूसरी कैटेगरी को, जो है डिपेंडेंट की, यानी दूसरा हम पढ़ेंगे डिपेंडेंट क्लास। अब हमने ये तो कॉमन चीज़ हमने पढ़ ली कि क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होंगे या प्रेडिकेट भी होगा। प्रेडिकेट कुछ नहीं है, डोंट कंफ्यूज योर सेंस विद द वर्ड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का वही मतलब है जो आपने डिक्शनरी में पढ़ा हुआ है। प्रेडिकेट माना मीन्स कि गैस करना, बताना या हिंट देना कि क्या हो रहा है या क्या होने जा रहा है। सब्जेक्ट और वर्ब आपको हर क्लास में मिलेंगे, ये आपने पढ़ लिया।
इंडिपेंडेंट में भी हमने देख लिया, अब डिपेंडेंट में भी यही कंपोजिशन है डिपेंडेंट क्लास में। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलेंगे, लेकिन आपको सेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे, आपको थॉट नहीं देंगे, जो हमने इंडिपेंडेंट क्लास में पढ़ा। इंडिपेंडेंट क्लास में हमने देखा कि सब्जेक्ट और वर्ब आपस में मिलकर हमें सेंस दे रहे थे, थॉट दे रहे थे, लेकिन डिपेंडेंट क्लास में ये हमें कोई थॉट या सेंस नहीं देते। और इनके साथ कभी कभार कोई सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आफ्टर अलीज वर्क, अब देखें दिस इज़ द काइंड ऑफ क्लास जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, वर्क यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, लेकिन आफ्टर अलीज वर्क, अली के काम के बाद क्या है, क्या हुआ है, द सेंस इज़ मिसिंग। अगेन जिस सेंस के बारे में हम बात कर रहे थे कि जो थाट है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। जैसे हम कहें कि दो ही इज़ राइटिंग, अब देखें अगेन दो इज़ द काइंड ऑफ कंजंक्शन जिसको आप सबऑर्डिनेट कह सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट भी है वो भी है, लेकिन क्या है, अगेन सेंस मिसिंग है। दो ही इज़ राइटिंग, वो लिख रहा है, बल्कि बतौर वो लिख रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, इज़ मिसिंग। आप कह सकते हैं व्हेन ही ज्वाइंस द क्लास। अब अगेन देखें आप, क्लास वही है जिसमें आपको एक सब्जेक्ट है और वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब भी हैं, लेकिन स्टिल द थॉट इज़ मिसिंग। तो इसलिए डिपेंडेंट क्लास में, इसीलिए इसको डिपेंडेंट क्लास कहते हैं, यानी ये थॉट या सेंस नहीं देता। इसके साथ या इसके आगे जैसे भी या इसके बीच में जैसे भी कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाएगी तो ये कंप्लीट थॉट नहीं देगा। जैसे आप कोई और एग्जांपल देख लें, इफ़ ही राइट्स, अगर वो लिखे तो। अब देखें सब्जेक्ट भी है, वर्ब है, लेकिन इफ़ के आने से जो सेंस है वो लेक है, द लेकिंग ऑफ द सेंस इन द क्लास। तो इसीलिए इस क्लास को हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। इसके बाद एक और क्लास है जिसको हम पढ़ेंगे, वो है आपका सबऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट क्लास है तो ज़ाहिर है इसकी भी कंपोजिशन वही होगी, सब्जेक्ट और वर्ब वाली, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब होंगे, लेकिन ये भी यहाँ पे जो सेंस है वो नहीं देंगे। अब सबऑर्डिनेट क्लास को या डिपेंडेंट क्लास भी कहा जाता है, या डिपेंडेंट को सबऑर्डिनेट भी कहा जाता है, देयर इज़ नो डिफरेंस। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो ये क्लास है इसमें आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मिलेगी, तो इस वजह से इस क्लास को आप सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। अदरवाइज़ कंपोजिशन वाइज देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लास। दोनों क्लासेस में या तो कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाएगी या कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाएगी। जैसे आप कहें, मैंने एग्जांपल दी, इफ़ ही वर्क्स, आप देखें ही इज़ अ सब्जेक्ट, वर्क इज़ द ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब, इफ़ इज़ द डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। जितनी भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होंगी, ये सबऑर्डिनेट क्लास उन कंजंक्शन से शुरू होगा। जैसे आप कहें बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, वाइल हो गया। आपने डान में कई बार ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे जहाँ पे ये वाइल यूज़ किया गया होगा, वाइल शी स्पीक्स या वाइल शी इज़ स्पीकिंग। अब देखें वाइल के आने से सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सेंस लेक कर रहे हैं, दोनों के पास सेंस नहीं है, थॉट नहीं है। तो इस कैटेगरी या इस क्लास की कैटेगरी को हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। वैसे देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड सबऑर्डिनेट क्लास। और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं, जैसे आपने ज़्यादातर फार्मूला देखा होगा, सुना होगा, फैन बॉय का। फैन बॉय में जितनी भी कोड कंजंक्शंस हैं उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा फार हो गया, जैसे देखें फा, एफ फॉर फार, ए फॉर एंड, एन फॉर नाइदर, बी फॉर बॉयज़, सॉरी बी फॉर बट, ओ फॉर आर, वाई फॉर येट। तो ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, इनको हम सिंपली फैन बॉय कहते हैं। तो ये कंजंक्शंस भी यूज़ होके आपके डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लास बनाते हैं। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लास में ज़्यादातर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लास है, तो लिहाजा इसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ही बनाएंगी। बिकॉज ही इज़ राइटिंग, कॉमा सेंस देखें कंप्लीट नहीं है, अगेन वी विल ऐड एन अनदर
इंडिपेंडेंट क्लास। तो सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लास दोनों तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही हैं, सिर्फ थोड़ा कभी कभार को कंजंक्शन का फ़र्क है। तो इन दोनों को समझना आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है जैसे आपने आगे चल के कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस समझने। और तीसरी कैटेगरी है, आपने कभी कभार सुना होगा, रेयरली सुना होगा, RRC, यानी इसको हम फुल कहते हैं रिलेटिव रिस्ट्रिक्टिव क्लास। इसको हम एज अ फोर्थ क्लास की कैटेगरी में मेंशन करें। RRC वाले में ज़्यादातर दैट और व्हिच वाले क्लास होते हैं। RRC एक आपका दैट वाला रिलेटिव रिस्ट्रिक्टिव क्लास वाला कहलाता है RRC, और जो व्हिच वाला होता है ये आपका नॉन R और C कहलाता है। इसको हम व्हिच वाले क्लास को नॉन रिलेटिव रिस्ट्रिक्टिव क्लास कहते हैं। रिलेटिव रिस्ट्रिक्टिव क्लास कंबाइन करता है इन दोनों क्लासेस को, बट फिर भी एक होता है एक रिलेटिव रिस्ट्रिक्टिव क्लास, दूसरा होता है नॉन रिलेटिव रिस्ट्रिक्टिव क्लास। अगर आप कहें कि जिस क्लास में दैट है तो वो आपका रिलेटिव रिस्ट्रिक्टिव क्लास है। जैसे मैं कहूँ कि अली इज़ द बॉय, अली इज़ द बॉय व्हिच प्लेज क्रिकेट। हु भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे व्हिच का इस्तेमाल इसीलिए किया हुआ है ताकि ज़्यादातर अली उन लड़कों में से है, अमंगस्ट दी बॉयज़ है जो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये वाली जो क्लास है, इस क्लास को हम नॉन रिलेटिव रिस्ट्रिक्टिव क्लास कहेंगे। और दैट वाली जो होगी, अर्थ इज़ द प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। जैसे आप कहें कि अर्थ इज़ द प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। अब आप देख लें कि दैट इज़ यहाँ पे जो है वो है आपका रिलेटिव रिस्ट्रिक्टिव क्लास है, और व्हिच आपका नॉन रिलेटिव रिस्ट्रिक्टिव क्लास है। तो इसीलिए इस कैटेगरी में रिलेटिव रिस्ट्रिक्टिव क्लास यानी दोनों हो सकते हैं, दैट भी हो सकता है, व्हिच भी हो सकता है, और कोई और भी WH वाला हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास और उसकी कैटेगरीज़ के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अब भी कोई कुछ समझ में नहीं आया या कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।